जय श्री हरि, जय सिया राम, जय बजरंगबली। बांधवों, पिछले वाचन में आपने सुना कि अहिल्या का उद्धार, मुनि के श्राप से अहिल्या शिला बन गई थी, पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गई और भगवान श्री राम अपने चरण रस से उनका उद्धार किया। अहिल्या बार बार हर्षित होकर श्री राम के चरण वंदना करती रही। इस तरह अहिल्या का उद्धार हुआ। अब आगे का वाचन यानी बालकांड के दोहा 211 तक मैंने वाचन किया था। अब आगे का वाचन मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधि सुनु सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चल दिए। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवनि पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदे नगर नियर आया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुररम्यता राम जब देखी, पुररम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनी सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेक बावलियाँ, पोखरें, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मनियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गुंजत मंजू मत रस भृंगा, कुजत कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं, मधुर गान कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हुए हैं। सदा सुख देने वाला शीतल मंद और सुगंध हवा बह रही है। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपलवत सोहत पुर चौपास। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। पुष्पवाटिका यानी फुलबाड़ी, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। यानी जो नगर है, जनकपुर नगर है, वो पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित है। बनैन बरनत नगर निगाई, बनैन बरनत
नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लुभाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणि में विधि जनु स्वकर संबारी। नगर की सुंदरता वर्णन करते नहीं बनता, मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, यानी रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने अपने हाथों से बनाया है। जनकपुर धाम का ये वर्णन किया जा रहा है। धनिक बनिक बर धनद समाना, धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे हैं और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची हुई रहती हैं। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। पुरनर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें महान मानव कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया। नगर की स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनुप जह जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलो की बिलासु। होत चकित चित कोट बिलो की, सकल भुवन शोभा जनुरो की। जहाँ जनक जी अत्यंत अनुपम, जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम निवास स्थान है, यानी महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी स्तंभित हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं। मनुष्य की बात ही क्या है। कोट यानी राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को रोक रखा है। धवल धाम मणिपुरट पट सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन शोभा किम भी कही जाती। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा वर्णन नहीं किया जा सकता कि वह कैसा है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मांगत भाटा। बनी विशाल बाजी गजशाला, है गैरत संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें वज्र के समान यानी मजबूत और हीरों के चमकते हुए जैसे लग रहे हैं किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत ही सुंदर बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएँ हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी हुई रहती है। सुर सचिव सेनप बहु तेरे, नृपगी सरिस सदन सब केरे। पूर्वाहेर सर सरित समीपा, उतरे जहत विपुल महीपा।
बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए, मतलब डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कऊ मोर मनुमाना, यहाँ रहिए रघुबीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, आमों का एक सुंदर बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुविधे थे, सब प्रकार की सुविधा थी और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुबीर, हे सुजान रघुबीर, मेरा मन कहता है यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी, बहुत अच्छा स्वामीन। श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र गुरु को कहते हैं, बहुत अच्छा स्वामीन। और मुनियों के समूह के साथ वो वहीं ठहर गए। मिथिलापति जनक ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुचि बूढ़ी भट्ट, संग सचिव सुचि बूढ़ी भट्ट, भुसुर बर गुरु जाति। चले मिलन मुनिया कहीं, मुदित राव यही भांति। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। तब उन्होंने पवित्र हृदय के मंत्री, यानी ईमानदार और स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों के साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। किन्न प्रणाम चरण धरि माथा, दिन आशीष मुदित मुनिनाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बरडाऊ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। कौन? राजा जनक। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा जनक बहुत ही आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कहीं बारहीं बारा, विश्वामित्र निरपेही बैठारा। तेहि अवसर आए ए दो भाई, गए रह देखन फुलबाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आप पहुँचे जो फुलबारी देखने गए थे, यानी दोनों भाई राम और लक्ष्मण आ गए जो फुलबारी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुगत विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता,
बारी बिलोचन पुलकित गाता, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भराया और शरीर रोमांचित हो उठा। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह यानी राजा जनक विशेष रूप से विदेह हो गए। देखी सुध बुध खो दिए। प्रेम मगन मनुजानी पू करी विवेक उधरी धीर, बोले मुनि पद नाई सिरु गद गद गिरा गंभीर। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लिया और धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में शीर नवाकर प्रेम भरी गंभीर वाणी में कहा। तो बंधुओं, बालकांड के दोहा 215 पर मैं विश्राम लेता हूँ। ये भगवान श्री राम और अपने भाई अनुज लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जी जनकपुर धाम पहुँच गए हैं, जहाँ की स्वयंवर होने वाली है। और राजा जनक उन दोनों राजकुमारों को देखकर भाव विह्वल हो उठे। तो बंधुओं, इसका श्रवण अवश्य करें और शेयर के माध्यम से दूसरों को भी श्रवण करने के लिए प्रेरित करें। साथ ही आपसे नम्र निवेदन है बंधुओं कि अगर आपने दिनेश के वीडियो 49 को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली, सबका कल्याण करेंगे।